आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग FLN 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वयं का पूर्ण रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्यधारा में लाना खालिस्तान का हिस्सा है। तो सामुदायिक संबंधों में उन्नति। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है। पहला नंबर में है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। दूसरा नंबर में है प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग। और तीसरा नंबर में है आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग। चौथा नंबर में है शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये खालिस्तान हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ICT का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन और शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग खालिस्तान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक रूप से हानिकारक। अगला प्रश्न देखते हैं। एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो खालिस्तान के लिए एक गेम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के लिए एक गेम है। अगला प्रश्न है पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला खालिस्तान अधिक उपयुक्त संसाधन है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन या परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा प्रयोगशालाएं। अगला है NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से खालिस्तान का केंद्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टक्स पेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसर की पेशकश करने की क्षमता है जो खालिस्तान में सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऐसा वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा संदर्भ। अगला प्रश्न देखते हैं टक्स मैथ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल।
अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे खाली स्थान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हानिकारक और शोषक साइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? टक्स पेंट। अगला प्रश्न है, आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खाली स्थान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है क्षमता वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षमता वृद्धि। अगला प्रश्न है, टी पैक का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रित सामग्रियां। खाली स्थान। अगला प्रश्न है, खाली स्थान का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता या पहुंच है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट या पाठ। अगला प्रश्न है, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CIEET NCERT। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान उपकरणों या मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, NEP 2020 वर्ष खाली स्थान तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणित, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना खाली स्थान का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टक्सपेंट। अगला प्रश्न है, टक्स गणित एक खाली स्थान है गणित सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। इसके भी 4 ऑप्शन है, निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ट अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंक गणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा के वातावरण में खाली स्थान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय संसाधन। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको ये वीडियो उपयोग के लायक लगेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।